दोस्तों, आज की हमारी जो विशेष चर्चा है वो है प्राकृतिक चित्रकला, जिसमें हम पाल शैली और जैन शैली के बारे में जानने वाले हैं, जो कि अपभ्रंश शैली में आती है। 750 से 1500 ईस्वी तक की जितनी भी चित्रकलाएं विकसित हुई हैं वो पाल शैली और जैन शैली की हैं। तो आज हमारी चर्चा इन्हीं दो शैलियों पे है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए अगर ऐसी ही वीडियोस आपको चाहिए तो। और आपका सपोर्ट रहा तो मैं पूरा कोर्स जरूर लॉन्च कर दूंगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही मदद हो सके। और इसके क्वेश्चंस भी लास्ट में मैं जरूर कराऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को मालूम है कि टीजीटी की वैकेंसी भी आ गई है और एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है और हमारे पेपर कभी भी हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाल शैली। तो पाल शैली जो थी हमारी वो 750 से 1197 ईस्वी के बीच में विकसित हुई। भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत की वो किसने की? तो पाल शासकों ने की। ठीक है, पाल शासकों ने क्या किया? लघु चित्रों की स्टार्टिंग की। और इसके जनक कौन थे? तो पाल शासक ही इसके जनक थे। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा जो थी वो किस काल से आरंभ हुई? तो पूर्व मध्यकाल से स्टार्ट हुई इसकी। ठीक है, और भारत में लघु चित्रों का आरंभ जो हुआ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुआ? तो वो प्रज्ञा पारमिता था। ये देखिए, ये प्रज्ञा पारमिता अवलिकेतेश्वर बोधिसत्व की जो इसमें ये दिख रही है आपको, ठीक है, पेंटिंग वगैरह, तो वो प्रज्ञा पारमिता है। तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है ये। पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ था। पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता 100 से 600 ईस्वी तक 100 से 600 ईस्वी तक की रचना किसने की थी? अगर पूछा जाए तो नागार्जुन ने किया था। ये प्रज्ञा पारमिता क्या था? बौद्ध पांडुलिपि था, महायान बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड था। और इस जो मतलब इसका रचनाकार है वो कौन है? नागार्जुन है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और ये तालपत्र पर बनाई जाती थी। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है, आप देख सकते हैं ये। और ये पाल शैली का उदाहरण है। तो आइए जानते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। पाल शैली के जहाँ पाल शैलियाँ विकसित हुई वहाँ के 3 प्रमुख केंद्र थे। एक बंगाल था, एक बिहार और एक नेपाल था। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये पाल एम्पायर है और यहीं पे पूर्वी हिस्से में इसकी लघु चित्रकलाएं विकसित हुई। पाल शैली जो थी, पाल राजाओं का जो संबंध था वो महायान, तंत्रयान और वज्रयान से था। और पाल शैली बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। श्वेतांबर से इसका कोई संबंध नहीं था, तो इसलिए याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका संबंध महायान, तंत्रयान और वज्रयान से था, श्वेतांबर से बिल्कुल नहीं था। पाल शैली के चित्रकार की बात करें तो धीमान तथा वित्तपाल थे। अकॉर्डिंग टू लामानाथ जो इतिहासकार थे, पाल शैली के संस्थापक थे ये धीमान और वित्तपाल। ठीक है, और पाल शैली जो है वो उसके दृष्टांत चित्र जो लिपि जो थी वो देवनागरी थी। पाल चित्रों में नाग शैली को अपनाया गया था, इसको भी याद रखिए, भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। रंग कौन सा था? तो इसका स्वर्ण रंग तो बिल्कुल नहीं था। आकार कैसा था? तो 22 सही 1/4 इंच इंटू 2 सही 1/4 इंच इसका आकार था, मतलब ये साइज था, लंबाई चौड़ाई थी इसकी। पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश की है। अजंता की परंपरा पाल शैली में विद्यमान है। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण पाल लघु चित्रकारी परंपरा से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। पोथी चित्र के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? पाल शैली में हुआ था, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। ताल पत्रों पर बनाए गए आरंभिक ग्रंथ चित्र हैं ये। पाल पोथियां किससे रिलेटेड थी? तो महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, अभी मैंने आपको बताया था पीछे। प्रमुख पाल पोथियां प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा तथा गंधव्यूह इत्यादि थी। ये सब सारी पाल पोथियां थी, जिसमें से आपने प्रज्ञा पारमिता के बारे में सुना। तो ये किससे रिलेटेड थी? पाल पोथियों से रिलेटेड थी। ठीक है, पाल वंश की स्थापना जो किया था वो गोपाल ने किया था 750 से 770 ईस्वी में। कांस्य मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था कुकिहार जो कि गया बिहार में पड़ता है। विक्रमशिला महाविद्यालय बाई धर्मपाल, ये सब पाल वंश के शासक थे। भागलपुर बिहार में है ये विक्रमशिला, जिसे धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव, ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड है पाल वंश से। लक्ष्मण सेन जी थे, उनके दरबार में ये आए थे। तो ये हमारी पाल शैली के बारे में कुछ था। अब आइए जानते हैं थोड़ा सा जैन शैली के बारे में। और अभी हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, तो इसमें आपको सारा डाउट जितना भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारी जो जैन शैली थी, जैन स्टाइल जो थी, वो उसका आरंभ एवं विकास कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में हुआ। खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। 1924 में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति इन्होंने खोजी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन शैली, जिसको अपभ्रंश शैली ही बोलते हैं, पश्चिमी शैली भी बोलते हैं। जैन चित्रकला जो थी वो भी लघुचित्र ही थे, 1100 से 1500 ईस्वी तक।
तो जैन शैली जो थी वो पश्चिमी भारतीय शैली भी कहलाई थी, जिसे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने कहा था जैन शैली की खोज करता था ये। अपभ्रंश शैली किसने बोला था इसे? तो वो रामकृष्ण दास जी थे जिन्होंने इसको अपभ्रंश शैली बताया जैन शैली को। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण था इस अपभ्रंश शैली में। विशेषताएं क्या थी? सवाचास्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें, अभी आपने फोटोज में देखा इसमें बड़ी बड़ी आंखें थीं। परली आंख अपभ्रंश शैली से रिलेटेड है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ जैन शैली में। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो तीर्थंकर व उनकी जीवनी। अगर इससे रिलेटेड बुक की बात करें तो वो कालकाचार्य कथा थी, जिसमें तीर्थंकर व उनकी जीवनी के बारे में दिया होता था। ये जैन लघु चित्र का प्रमुख विषय था। जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने 12वीं शताब्दी में। ध्वन्यालोक 1156 से 66 ईस्वी नामक ग्रंथ में इसका वर्णन है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग जैन शैली में हुआ। अपभ्रंश शैली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अपभ्रंश शैली, इसका जो नाम दिया था अभी मैंने आपको बताया था कि रामकृष्ण दास जी ने दिया था। इस शैली के चित्र में सीमांत रेखा, बाह्य रेखा निब कलम की सहायता से काली स्याही से बनाए गए थे। परली आंख इस शैली की विशेषता है। परली आंख के बारे में मैंने बताया था अभी आपको। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किया गया है इसमें। अपभ्रंश शैली चित्रों का विषय ही है जैन। ठीक है, संबंधित ग्रंथ अगर बात करें अपभ्रंश शैली से रिलेटेड तो कल्पसूत्र, बसंत विलास, दुर्गा सप्तशती, कालकाचार्य कथा, रति रहस्य, निशीथपूर्ण चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, उत्तराध्ययन सूत्र, चौर पंचाशिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संग्रहणीय सूत्र, 10 वैकालिक लघुवृत्ति, गीत गोविंद तथा कथा सरित सागर, ये सब क्या थे? इससे संबंधित ग्रंथ थे। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग स्थिर और जकड़े हुए अकड़ टाइप के बने हुए होते थे। अपभ्रंश शैली के चेहरे जो थे वो दिखाई देते थे, कैसे दिखाई देते थे? भाव शून्य दिखाई देते थे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा। अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो इसको याद रखिए, दिमाग में सेव करके रख लीजिए। तो हमारी जो अगला है, कल्पसूत्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसे भद्रबाहु ने, इसकी जो मतलब संज्ञा दी थी वो भद्रबाहु ने दिया था। लिपिकार कौन थे? देवीदास गौड़ जी थे उस 1465 ईस्वी में। शैली कौन थी? जैन थी। फर्स्ट शैली इसकी जैन थी। और कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति की अगर हम बात करें तो जौनपुर की है। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय में चित्रित 1467 ईस्वी की प्रति जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के कला केंद्र सिराज से की जाती थी। आइए मांडू के बारे में। मांडू जो एमपी में है, फेमस फॉर जैन चित्रकारी, ये भी जैन चित्रकारी के लिए फेमस है। 1439 ईस्वी में मांडू में चित्र कल्पसूत्र की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आप जाके देख सकते हैं। निशीथ चूर्णी जैन शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित था ये? तो ये जिनदास गढ़ी द्वारा रचित था। निर्माण कौन किया था इसका? तो सिद्धराज जय सिंह के समय में हुआ गया, मतलब इसका निर्माण हुआ था निशीथ चूर्णी का। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, रचयिता कौन थे? हेमचंद्राचार्य, इसको भी याद रखिएगा। भारत में सचित्र पुस्तक सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? तो ये कागज पर बनी थी। लौर चंदा और चंदायन 1550 ईस्वी के आसपास चित्रित इस ग्रंथ का एक भाग लाहौर और दूसरा भाग चंडीगढ़ संग्रहालय में है। यह जैन शैली का उदाहरण है। इसके लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद है, अवधी भाषा में लिखा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैन शैली में प्राथमिक रंगों की बहुत ही प्रधानता थी। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला। पटचित्रों के निर्माण में गौड़ शैली को अपनाया गया है। जैन शैली में पशु पक्षियों का तथा प्रकृति का चित्रण अस्वाभाविक है। बसंत विलास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या है बसंत विलास? आचार्य रत्नगिरी द्वारा 1451 में चित्रित तथा कपड़े पर निर्मित काव्य कलाकृति है ये। और ये इसकी खोज जो किया था वो श्री मेहता जी ने किया था, अहमदाबाद गुजरात में। संग्रह कहाँ किया गया है? फियरी गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन, अमेरिका में। चित्र कितने हैं इसमें? कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 79 चित्र प्राप्त हुए हैं। ऋतु एवं 12 मासा का सर्वप्रथम अंकन इसी चित्रित प्राचीन पट्टिका स्क्रॉल में मिलता है। आइए चौर पंचाशिका के बारे में जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला इसमें वर्णित है और ये बिल्हड़ के द्वारा रचित है। 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे ये बिल्हड़ जी जो थे। न्यामतनामा के बारे में जानते हैं। पाक शास्त्र का ग्रंथ है ये। गयासुद्दीन खिलजी 1469 से 1500 ईस्वी के समय में ये रचित हुआ था। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या क्या हैं? तो ताड़पत्र पे, कपड़े पे, कागज पे और भित्ति चित्र। ठीक है, ये सब क्या है? जैन चित्र के धरातल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लास्ट और 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर तक ही था, तो लास्ट तीर्थंकर थे।
और प्रथम अगर पूछा जाए तो ऋषभदेव थे। जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का? 599 से 527 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 599 में मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। पत्नी का नाम यशोदा, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला। और जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कैवल्य ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? जिरंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। पुत्री का क्या नाम था? अर्णयोज्या था। प्रियदर्शनी भी बोला जाता था इनको। प्रथम अनुयायी जमाली था। मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की आयु में राजगिरा के समीप पावापुरी नालंदा बिहार में जो पड़ता है वहाँ पे हुआ था इनका मृत्यु। थानका का अर्थ पूछा गया है एग्जाम में, तो थानका का अर्थ होता है मंदिर की पत्रिकाएं, बैनर्स। देव पसनो पांडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण फारसी कला से प्रभावित है। तो आइए अब क्वेश्चंस आंसर सारे कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं तो उनको हम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, ताकि हमें सारे क्वेश्चन जितने भी हमने पढ़े अभी तक सारा याद हो जाए हमें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पाल शैली में चित्र का मुख्य विषय क्या रहा? जल्दी से आंसर दीजिए कि पाल शैली में चित्रण का जो मुख्य विषय था वो क्या था। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका मुख्य विषय आप सभी को मैंने बताया था कि जो इसका मुख्य विषय था वो क्या था, तो वो बौद्ध धर्म था। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के संरक्षक जाहिर सी बात है कि पाल शासक ही होंगे। जैन शैली को पश्चिमी से भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो इसका भी आपको मैंने बताया हुआ है। कौन थे वो? तो वो थे आनंद कुमार स्वामी जी। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए, तो वो क्या था? अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से बताइए। तो वो था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र संबंधित था, किससे संबंधित था? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, सॉरी जैन धर्म से, ये जैन धर्म से संबंधित था। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? अभी मैंने स्टार्ट में बताया है, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए। तो ये थे पाल शासक थे। सर्वप्रथम लघु चित्र किस प्रकार बनाए गए हैं? तो वो ताड़पत्र पे बनाए गए थे, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी हैं? जल्दी से बताइए। तो ये बनी थी कागज पे। पोथी चित्र का प्रारंभ किस शैली में हुआ? जल्दी से बता दीजिए। तो ये पाल शैली में हुआ। और अगला क्वेश्चन जो है, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? इसे मैंने आपको बताया था, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो बुद्ध का चरित्र, जो जीवन चरित्र था, वो इसकी विशेषता थी, क्योंकि जो पाल पोथी मिली थी पाल शैली की, तो उसमें बुद्ध का जी का ही वर्णन किया गया है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो जल्दी से बताइए। मैंने आपको बताया था कि ये पाल जो चित्रकला है वो कहाँ से रिलेटेड है? तो वो बंगाल से रिलेटेड है। जल्दी से आंसर दिया करिए आप लोग। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? जल्दी से बताइए आंसर। तो ये उत्तर मध्यकाल से प्रारंभ हुई। पाल शैली के चित्र होते थे, कैसे होते थे? अभी मैंने बताया है आपको, जल्दी से बताइए। तो ये पोथियों पर होते थे, चित्रित होते थे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तो वो भी पाल शैली का ही है। डॉक्टर आनंद कुमार गोस्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 में प्राप्त की थी? तो वो बर्लिन संग्रहालय से प्राप्त की थी, अभी मैंने बताया था आपको। जैन लघु चित्र का प्रमुख विषय क्या था? तो क्या था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। तो वो था तीर्थंकर एवं उनकी जीवनी। तीर्थंकर एवं उनकी जीवनी। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला जो महाविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की? तो वो कौन था? धर्मपाल। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? जल्दी से बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। तो वो है जैन। जैन चित्र कागज पर कब बने? तो बताइए जल्दी से। तो मैंने बताया था आपको 12वीं शताब्दी तक कागज पे ही बनाए गए हैं। अपभ्रंश चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जल्दी से बताइए। तो वो है जैन, जैन से रिलेटेड ही है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? जल्दी से बताइए। तो ये अपभ्रंश शैली में हुआ। जैन लघु चित्र की विशेषता क्या है? ये भी बताइए जल्दी से। तो इसमें गा वाला ऑप्शन सही है, परली आंख का दिखाना मैंने आपको बताया था। जैन शैली के चित्रों की प्रधानता विषय वस्तु क्या है? जल्दी से बताइए आंसर। तो ये है महावीर का जीवन चरित्र। परली आंख किस शैली से संबंधित चित्रों की विशेषता है? जल्दी से बता दीजिए। तो ये आप सभी को मालूम है कि ये अपभ्रंश शैली से रिलेटेड है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये है कालकाचार्य कथा, मैंने आपको बताया था। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से सभी लोग। तो वो है पश्चिमी शैली। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वो है रति रहस्य, ये भी मैंने भी आपको बताया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं पाल चित्रकला से रिलेटेड। तो पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वो है हीन संप्रदाय, या महायान, या स्वायायवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सा सही है? तो वो महायान से रिलेटेड है।
जैन शैली की अपभ्रंश शैली किस विद्वान, मतलब जैन शैली को जो अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? तो बताइए जल्दी से वो आंसर कौन सा होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो है रामकृष्ण दास जी। जैन शैली का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ, उसका निर्माण काल क्या है, तो बताइए जल्दी से, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से रिलेटेड है, इसको भी बताइए। तो ये है श्वेतांबर संप्रदाय से। महायान भी ऑप्शन में दिया हुआ है बट ये नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, तो वो किसे माना जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये माना जाता है निशीथ चूर्णी को। कलसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है, इसको भी बताइए जल्दी से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, ये जौनपुर से प्राप्त हुई है। 34 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं, तो मैंने आपको बताया था 4.25 में, और भी ऑप्शन मतलब और भी चीज़ें बताई थी, तो सब आप पढ़िएगा अच्छे से और इस क्वेश्चन को आंसर जरूर दीजिएगा। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं, तो जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया हुआ है, तो वो लाल रंग थे जो प्रयोग किए गए हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम पूछा है तीर्थंकर, तो वो ऋषभदेव थे। और जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है, तो आप जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इनको नीले रंग का दिखाया गया है पार्श्वनाथ को। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा अगर पूछी जाए तो वो कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो ये है सित्तनवासल गुफा से संबंधित है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं, तो अंग प्रत्यंग इसमें कैसे बने हैं, मैंने आपको बोला था कि ये स्थिरता और अकड़ वाले हैं। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है, जल्दी से बताइए। तो इसमें सुनहरे रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। धीमान और वित्तपाल किस शैली से के प्रमुख चित्रकार हैं, जल्दी से बताइए। धीमान और वित्तपाल मैंने बोला था आपको, तो इसमें भी पाल शैली है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने, जल्दी से बताइए। तो ये बने बंगाल, बिहार और नेपाल। इसको भी मैंने आपको बताया था, ये पहला ऑप्शन सही है इसमें। पाल शैली की पोथियों के पत्रों की माप अगर पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है, इसको भी आप जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा पाल शैली से रिलेटेड नहीं है। तो ये है चक्रव्यूह, गंधव्यूह, साधनमाला, प्रज्ञा पारमिता, ये सब मैंने आपको बताया कि शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है। तो स्वर्ण रंगों का प्रयोग किसमें नहीं मिलता है, जल्दी से बताइए। तो वो है आंसर नंबर ग, पाल शैली में। तो 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक शैली के नाम पर भी किस शैली को जाना जाता है, तो वो अपभ्रंश शैली है, इसको पुस्तक शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए आंसर कौन सा होगा। तो ये थे बिल्हड़ जी। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है, तो मैंने आपको बोला था कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये नहीं है, इसमें ये है बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में इसका जो चित्र है वो सुरक्षित रखा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म मैंने आपको बताया था कि 599 ईस्वी में, और 27 में इनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो वो थे महावीर स्वामी जी। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं, इसको भी बताइए जल्दी से आप लोग कि ये किस पे लिखे गए हैं। तो ये ताड़पत्र पे लिखे गए हैं। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं, तो जो हमारी बौद्ध पुस्तकें हैं वो किस पे लिखी गई हैं, तो वो का नंबर कोई आंसर ताड़पत्र पे लिखी गई हैं। पाल चित्रकला की शैली आधारित है, तो किस पे आधारित है, जल्दी से बताइए। बौद्ध से रिलेटेड है। पाल पोथियों कहाँ लिखी गई हैं, पाल पोथियाँ जितनी थी, तो पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई थी, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। तो ये लिखी गई थी बंगाल और बिहार। 55 नंबर क्वेश्चन, पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई, तो जल्दी से बताइए किस पे लिखी गई। मैंने आप सबको ये क्वेश्चन बताया हुआ है 55। तो ये ताड़पत्र पे लिखी गई थी। पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं, जल्दी से बताइए। तो ये संबंधित हैं महायान बौद्ध धर्म से। 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्रशैली का उपयुक्त नाम क्या है, अगर पूछें कि उपयुक्त नाम क्या है इसका, तो बताइए। तो इसमें अपभ्रंश शैली का नाम आता है। कल्पसूत्र की प्रति समय 1465 ईस्वी के लिपिकार कौन थे, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके लिपिकार कौन थे, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो ये थे देवीदास गौड़ जी। दुर्गा सप्तती के चित्र किस शैली के हैं, तो दुर्गा सप्तती के जो चित्र हैं वो किस शैली में प्राप्त हुए हैं, जल्दी से बताइए। तो वो प्राप्त हुए हैं अपभ्रंश शैली से। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं, ये भी बताइए जल्दी से। तो ये हैं हमारे अपभ्रंश शैली के ही। लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए, जल्दी से बताइए। जो लेपाक्षी मंदिर है तो ये बनवाया था अच्युता देव ने।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवा प्रश्नों, पांडव कल्पसूत्र, हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला के स्वरूप को प्रभावित करता था? जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। तो ये फारसी कला से रिलेटेड है। ठीक है, थानका का अर्थ मैंने बताया था आपको, जो थानका था उसका अर्थ था मंदिर की पत्रिकाएं, बैनर से रिलेटेड था। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्र किस परंपरा से संबंधित है? तो ये संबंधित है पाल लघु चित्रकारी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे कि गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों से अपनाई गई है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये है आंसर नंबर खा, एलोरा भित्ति चित्र से। प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, मैंने आपको बताया है। और निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्र शैली में चित्रित हुए हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसको सीरीज में लगा दीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा, ये हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा। इसके बारे में तो नहीं पढ़ा। बिहारी चंद्रिका, इसके बारे में भी नहीं। ठीक है, तो और बाकी हो गया ये आखिरी वाला। तो हमारा ये घा ऑप्शन मिल रहा है, तो यही सही हो जाएगा आंसर। पश्चिमी भारत का पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि फैली हुई आंखें दिखाई गई हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक खत्म होता है, पाल चित्रकला और जैन चित्रकला शैली, जो कि अपभ्रंश शैली का हिस्सा है। तो आई थिंक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।